मैडम वही हो रहा है जो आपने बताया था। आपकी दुआ से मैं जीत गया इंशाल्लाह इस बार इलेक्शन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने के पीछे मेरा मकसद है, ये वीडियो जिसमें इमरान मसूद है तो पुराना वीडियो, लेकिन आज के संदर्भ में इसके मायने हैं। वो भी तब जब राहुल गांधी समेत कांग्रेस आलाकमान के नेताओं से हटकर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बयान देते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता, इस वक्त यूपी में अगर बीजेपी को कोई पार्टी टक्कर दे सकती है तो वह है समाजवादी पार्टी। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता, इस वक्त अगर सीएम योगी को यूपी की सत्ता से बेदखल करने में कोई सक्षम है तो वो है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बात बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकार मानते और जानते हैं, खुद सीएम योगी जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी जानते हैं, कांग्रेस जानती है। लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को ऐसा लगने लगा यूपी में सपा और कांग्रेस की ताकत बराबर है, इसलिए वो वैसा दावा करने लगे जिसे सुनकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तो अच्छा नहीं लगा होगा। कुछ इसी तरीके का दावा यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लोकसभा चुनाव से पहले क्या करते थे, लेकिन उसके बाद में हुआ क्या? राहुल ने अजय राय के दावों के बाद भी क्या फैसला लिया? ये बात किसी से छिपी नहीं, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या इमरान मसूद को ये मालूम नहीं कि राहुल गांधी का असल मकसद क्या है, कांग्रेस का पहला लक्ष्य क्या है? इमरान मसूद ने अखिलेश को घेरते वक्त एक बड़ी बात कही, एक बड़ा इशारा किया। अब मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी ये सुनेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो इस संबंध में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से जरूर बात करेंगे। अगर आप कहेंगे कि आखिर राहुल कांग्रेस के अन्य नेताओं के बजाय प्रियंका गांधी से इमरान मसूद के मैटर में क्यों बात करेंगे, इमरान मसूद को जुबान पर लगाम लगाने के लिए आदेश प्रियंका को क्यों देंगे? तो दोस्तों, शुरुआत में मैंने जो वीडियो दिखाया, जिस वीडियो में इमरान मसूद मैडम करके बात कर रहे हैं, वो मैडम कोई और नहीं, प्रियंका है। मसूद खुलकर स्वीकार करते हैं कि सहारनपुर में उनकी जीत में अखिलेश नहीं, प्रियंका गांधी की भूमिका थी। प्रियंका की वजह से ही उनकी जीत हुई। वास्तव में देखा जाए तो इमरान की जीत में एक बड़ी वजह प्रियंका हो सकती हैं। ये रोड शो इस बात की गवाही है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि प्रियंका के अलावा इमरान मसूद की जीत में अखिलेश यादव और सपा कार्यकर्ताओं की भूमिका रही। सपा ये क्रेडिट इमरान मसूद से लेना चाहते हैं, लेकिन इमरान मसूद पूरा क्रेडिट प्रियंका गांधी और अपनी सियासी ताकत को देते हैं, जिसका पश्चिमी यूपी के सपा नेता विरोध कर रहे हैं। और इसी विरोध के बीच में इमरान मसूद ने बड़ा दावा कर दिया। दोस्तों, जो दावा इमरान मसूद कर रहे हैं उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एतराज होगा, लेकिन उसी बात को इमरान मसूद तूल दे रहे हैं। अभी 2027 का विधानसभा चुनाव आया नहीं, लेकिन उससे पहले जो दावा इमरान मसूद कर रहे हैं उससे भले ही राहुल अखिलेश की सियासी दोस्ती वाली राजनीति पर कोई असर ना पड़े, लेकिन इतना तो तय है कि ग्रॉस रूट में कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच उलझन वाली स्थिति बनेगी। अब पता नहीं क्यों सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक ऐसा शिगोफा छोड़ रहे हैं जिस पर वक्त रहते कांग्रेस के आला नेताओं की ओर से कदम नहीं उठाया गया, तो इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को सियासी मात देने के लिए निकले और कामयाब हुए, लेकिन अब सियासी केमिस्ट्री पानी में बहाने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं इमरान मसूद। कांग्रेस के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में इमरान ने आशु मलिक ही नहीं, सपा के कब्जे वाली सीटों पर अपने करीबियों को चुनाव लड़ाने के साथ साथ अखिलेश यादव की मुस्लिम पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े करने लगे। सहारनपुर से सपा सांसद मसूद ने समाजवादी पार्टी पर शब्दबाढ़ छोड़े। 27 के चुनाव में सपा के साथ गठबंधन के सवाल पर एक बात कही, कहा यह फैसला पार्टी को करना है, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, राहुल गांधी अखिलेश दोनों कह चुके हैं 24 में सपा कांग्रेस के बीच जो गठबंधन हुआ वो 27 में जारी रहेगा, लेकिन इमरान मसूद एक भ्रम वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि वो सपा से कितनी सीटें मांगेंगे, तो इस पर जो जवाब इमरान मसूद ने दिया, मिर्च लगने वाली है। सपा कार्यकर्ताओं के कानों से तो खून बहने लगेंगे। उन्होंने कहा,
मैं सपा से सीट क्यों चाहूंगा? मैं अपनी पार्टी से सीटें चाहूंगा। हम सपा से क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी हैं जो भीख मांगेंगे? हम भिखारी नहीं हैं कि भीख मांगेंगे। अब इस तरीके का बयान जिससे गठबंधन का मोराल डाउन होता है, भ्रम वाली स्थिति बनती है। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता बीजेपी के बजाय एक दूसरे के दुश्मन आपस में मानने लगते हैं। इससे फायदा किसका होगा? जाहिर सी बात है बीजेपी तो चाहेगी दोनों ही पार्टियों के नेता आपस में भिड़ें। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी की 80 संसदीय सीटों में से सपा ने 63, कांग्रेस ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस 17 में से 6 सीटें, सपा 63 में से 37 सीटें जीतने में सफल रही। 2024 के बाद से कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, लेकिन पार्टी सांसद इमरान मसूद ने कहा 27 में 17-63 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। सपा अगर सोचती है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 80-85 सीटें देकर समझौता कर ले तो ये नहीं होगा। इमरान मसूद का मानना है कि इंडिया गठबंधन को ये 43 सीटें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दम पर जीत दर्ज मिली थी। कांग्रेस की डिमांड कम से कम 150-160 सीटों की है। ऐसे में सीटों को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच पेच फंस सकता है। हालांकि मैं बताना चाहूंगा कि दावा इमरान मसूद का है, राहुल गांधी का नहीं। राहुल गांधी ने इस तरीके का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। तो साफ है, सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद यूपी में सीट बंटवारे के अखिलेश यादव के फॉर्मूले से सहमत नहीं। तो इमरान मसूद कह रहे हैं इस बार यूपी में 80 में से 17 सीटों का फॉर्मूला नहीं चलेगा। हम कोई भिखारी नहीं जो गठबंधन की भीख मांगे। हमारा मकसद कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है। इसके बावजूद दोस्तों इमरान मसूद कहते हैं उसी के आधार पर मुझे लगता है राहुल ने अपनी बहन प्रियंका को फोन लगाया होगा। इमरान कहते हैं मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूं, किसी भी बैसाखी पर नहीं चलता। तो क्या माना जाए? प्रियंका गांधी की शह पर इमरान मसूद अखिलेश यादव को चुनौती दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव की घड़ी अभी आई नहीं और अभी से अखिलेश पर कांग्रेस और सीटों को लेकर के दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों सपा सहारनपुर जिले में कांग्रेस के लिए 1 से 2 सीटें छोड़ना चाहती है, जिसे इमरान मसूद किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे में इमरान मसूद सपा के बजाय बीएसपी के साथ गठबंधन की बात करने लगे। हालांकि बात इमरान मसूद नहीं, कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी कर रहे हैं, लेकिन मायावती की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व सपा के साथ ही अपने गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग कांग्रेस नेताओं की अपनी सियासी महत्वाकांक्षा उसी पर ग्रहण लगाती है। यूपी के 2027 के चुनाव में सहारनपुर की नहीं, सपा और कांग्रेस की दोस्ती में रायबरेली से लेकर अमेठी, आजमगढ़, बाराबंकी, मुरादाबाद जिले में भी सियासी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। रायबरेली की 5 सीटों में से 4 सीटों पर सपा का कब्जा है, लेकिन राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बनने के बाद कांग्रेस हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे अमेठी लोकसभा सीट से 5 सीटों में से सपा का 2 सीट पर कब्जा है, लेकिन कांग्रेस के केएल शर्मा के सांसद बनने के बाद पार्टी को कांग्रेस की उम्मीदें 2027 में बढ़ गईं। हालांकि अगर देखा जाए तो रायबरेली और अमेठी की जीत में सपा का योगदान काफी है। अखिलेश ने तो रायबरेली में राहुल के लिए प्रचार भी किया था। कांग्रेस को कहीं न कहीं लग रहा है रायबरेली और अमेठी में पहले की अपेक्षा अब पार्टी की सियासत मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस हर हाल में 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगी, लेकिन सपा क्या अपने कब्जे वाली सीट छोड़ने के लिए तैयार होगी? ऐसा लगता नहीं। सपा रजामंद नहीं हुई तो कांग्रेस के साथ सियासी टकराव बढ़ सकता है। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस के कई बड़े नेता 2027 के लिए पूरे दमखम के साथ जुड़े हैं। आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस के यूपी संगठन महामंत्री अनिल यादव चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अनिल यादव को भी प्रियंका वाड्रा गांधी की टीम का सदस्य माना जाता है। निजामाबाद क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। सीट के सियासी समीकरण उनके पक्ष में माने जाते हैं क्योंकि यादव समाज के काफी अच्छे खासे वोट हैं। सपा का कब्जा है और यहां से आलम बदी विधायक हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद से ही अनिल यादव लगातार मशक्कत करने में जुटे हैं। हालांकि लेकिन सपा अपने कब्जे वाली सीट को क्यों छोड़ने के लिए तैयार होगी? ऐसे में निजामाबाद सीट पर सियासी मामला फंस सकता है। इसी तरह से मुरादाबाद जिले में सियासी अड़चनें हैं, जहां पर सपा के कब्जे में 6 सीटें हैं। कांग्रेस हर हाल में मुरादाबाद में चुनाव लड़ना चाहती है, खासकर शहर की सीट पर। मेयर के चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। सपा के लिए मुरादाबाद में सीट छोड़ना आसान नहीं, लेकिन कांग्रेस भी किसी भी सूरत में अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति अमरोहा में हो सकती है, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता कुंवर दानिश अली सांसद रहे। दानिश अली खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में
जौनपुर विधानसभा सीट पर मामला फंस सकता है, जहां से कांग्रेस के पूर्व विधायक नदीम जावेद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस इस सीट को हर हाल में चाहेगी, लेकिन इस पर सपा यादव मुस्लिम वोटों का समीकरण के चलते दावेदारी कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्वी वर्मा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जबकि इस सीट पर सपा 2022 में अपना कब्जा जमाया। लखीमपुर खीरी की सीट को लेकर सपा कांग्रेस के बीच में तालमेल बैठना आसान नहीं। कानपुर की कैंट विधानसभा सीट को लेकर सपा कांग्रेस के सियासी सामंजस्य बिठाना आसान नहीं। सपा का इस सीट पर कब्जा है तो 2017 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कानपुर कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा। कांग्रेस 2024 में बहुत मामूली वोटों से चुनाव हारी। ऐसे में कांग्रेस कानपुर के कई सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जबकि सपा उसे 1-2 सीटें दे सकती है। इसी तरह बाराबंकी लखनऊ की सीटों पर भी मामला दोनों के बीच में फंस सकता है। सीतापुर की सीट पर भी ऐसे ही मामला है। यूपी में 20% मुस्लिम मतदाता है। इमरान मसूद की नज़र मुस्लिम बहुल सीटों पर है, जहां 35% से ज़्यादा मुस्लिम है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावशाली हैं। मुस्लिम वोटों का 43 सीटों पर ऐसा असर है कि मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सीटों पर मुस्लिम विधायक बनते रहें। कांग्रेस इन मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक की सीटें शामिल हैं। मसूद की ख्वाहिश का आकलन करें तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कांग्रेस सभी मुस्लिम सीटों पर लड़े, जहां पर यादव वोटर बहुत ज़्यादा नहीं है। सहारनपुर, मेरठ, किराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बरेली, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जिले की सीटें। इन जिलों में यादव समुदाय का वोट नहीं। मसूद का मानना है कि सपा के यादव वोट है, मुस्लिमों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। ऐसे में सपा को मुस्लिम बहुल सीट छोड़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सपा की पूरी राजनीति ही मुस्लिमों पर केंद्रित है। ऐसे में सपा किसी भी सूरत में इन सीटों पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेगी। इस तरीके से सपा और कांग्रेस के बीच सियासी पेच फंसने की आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, मैं फिर कहूंगा, ये इमरान मसूद की सोच हो सकती है, हो सकता है ये प्रियंका गांधी का प्लान हो, लेकिन राहुल गांधी की ऐसी कोई मंशा नहीं हो सकती। तभी इमरान मसूद कहते दिखे, मैं प्रियंका गांधी का प्रोडक्ट हूं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।